नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अढ़ुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 18 नर हो न निराश करो मन को के साथ फिर से उपस्थित हूँ। यह जो कविता है, इस कविता को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। उनके द्वारा रचित कविता आशावादी बनाने का संदेश देती है। यह जो कविता है, यह कविता हमें आशा की ओर ले जाती है। बहुत से लोगों के मन में निराशा जाग जाती है, फिर वो किसी भी काम को करते नहीं हैं, कर नहीं पाते अपने मनोभाव की वजह से। तो कवि उन्हीं लोगों को आशावादी बनाने के लिए हमें ये कविता के माध्यम से हमें ये ज्ञान देते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा आशावादी बनना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनके द्वारा जो रचित कविता है, यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है। यह हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के हिंदी के प्रथम कवि थे, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था हिंदी भाषा में। ठीक है, और इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। इनको पहला पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहला पद्म भूषण अवार्ड इनको ही मिला था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कविता में कवि ने कर्म की महत्ता दर्शाते हुए मनुष्य को स्वाभिमान के साथ कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मनिष्ठा मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ईश्वर पथ प्रदर्शक बनकर आपकी सहायता करते हैं। ये सारी चीज़ें इस कविता में है। तो अब हम लोग सबसे पहले कविता के टाइटल को देखेंगे, नर हो न निराश करो मन को। ये जो सेंटेंस है, ये जो कविता का शीर्षक है, अपने आप में ही ये बहुत गहरा है। अगर इसके अर्थ को समझें तो बहुत गहरा अर्थ है कि यहाँ कवि हमें चेतावनी दे रहे हैं। किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? कि हमें अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने मन को निराश कर लिया तो इट मीन्स कि आपका जीवन सफल कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ कवि चेतावनी दे रहे हैं कि निराशा से दूर रहना है हमें। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन निराशा है। वो ऐसी सोच है जो हमें हमेशा पीछे की ओर लेके जाती है, हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने कुछ लाइन लिखी थी। वो कहते थे, उनकी सोच थी, ये लाइन नहीं लिखी थी, वो उनकी सोच थी। कहते हैं कि सीढ़ियाँ वही हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं जिस पे आप चलते हो, ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, वो वही है जो किसी की नज़र में नीचे आ रही है और किसी की नज़र में ऊपर जा रही है। ठीक है, यह किस पर निर्भर है? यह हमारी सोच पर निर्भर है, हमारे मन पर निर्भर है कि हम उसको किस प्रकार से लेते हैं। हम उसको ऊपर जाने के वे में लेते हैं कि हम उसको नीचे आने के वे में लेते हैं। ठीक है, तो हमें निराशा से हमें यह जो इस पाठ की जो पहली पंक्ति है, जो पहली लाइन है, जो इस पाठ का जो टाइटल है, वो हमें यही समझा रहा है कि निराशा से दूर रहो तो तुम्हारा सब कुछ सही होगा, तुम सफल होगे। अगर अपने मन में एक बार निराशा ले आओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी कविता शुरू होती है आगे इस टाइटल के अर्थ के साथ। क्या है? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी आपको जो शरीर मिली है उसमें क्या करना है? आपको कुछ काम करना है। जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त तन को करो, तन को नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आप कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी
आपको कुछ काम करना है, अपने जीवन को जग में रहकर कुछ नाम करो और इस जग में, इस संसार में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये जो आपको जन्म मिला है, ये जो आपको जन्म मिला है, ये जन्म 84 योनि के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो आप देखो कि इतने योनि के बाद जो शरीर आपको मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके अर्थ को समझो, उस जन्म के अर्थ को समझो कि आपको आपके ईश्वर ने किस लिए ये जन्म दिया है। तो उस अर्थ को समझो और समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। और ये जो आपको जीवन मिला है, इस जीवन को आप, ताकि आपका ये जीवन जो है यह व्यर्थ ना होने पाए, तो कुछ तो उपयुक्त करो तन को, ना हो न निराश करो मन को। और ये जो जीवन है इसको, अपने मन को कुछ उपयुक्त करने के लायक बनाओ, अपने तन को उपयोग में लाओ, तो कि अवसर जो मिला है उसको व्यर्थ आप ना जाने दें। ठीक है, आपको जो भी अवसर मिला है उसको व्यर्थ ना जाने दें। सबसे पहले आप तभी काम कुछ करोगे, आप अपने जग में अपना नाम तभी कर पाओगे जब आप अपने जीवन का कोई ना कोई एक लक्ष्य, निश्चित एक लक्ष्य बना लो। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की ओर जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ते जाएं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, या आपके लिए इम्पॉसिबल है कुछ। ये इम्पॉसिबल जैसे शब्द को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। बहुत अच्छी एक लाइन है कि ये ज़िंदगी की किताब भी क्या किताब है, ये ज़िंदगी की किताब भी क्या किताब है। इंसान जल्द संवारने में व्यस्त है और पन्ने बिखरने को बेताब है। तो उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है, ये जो मानव का शरीर है, हम क्या करते हैं, हम यही जो है अपने शरीर को ही संवारते हैं, सजाते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो हमारे गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं। एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर अच्छे गुण ना हो। किसी में कुछ अच्छे गुण होते हैं, किसी में कुछ अच्छे गुण होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपरी आवरण को सजाने संवारने में लगे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो गुण है हम उसको कभी नहीं संवारते, जो कि वो गुण संवारने के लिए बेताब रहते हैं। आप उसको जरा सा तो आप उसको संवारो, आप उस पे जरा सी पॉलिश करो, फिर देखो इस जग में आपका नाम ही नाम होगा। उसको करने के लिए कुछ काम करना होगा, है ना बच्चों। तो ये जो जन्म है इसके कुछ अर्थ आपको तभी निकल पाएंगे जब आप कुछ काम करोगे, अपने गुण को निखारोगे, बाहर उसको लाओगे और उस पे फोकस करोगे और दृढ़ निश्चय मन में रखोगे, तभी आप आगे होगे। आपके अंदर निराशा जैसे शब्द होने ही नहीं चाहिए। कुछ तो डायरेक्शन होना ही चाहिए, चुनना चाहिए। कुछ तो डायरेक्शन चुनो। निराश होकर क्यों बैठे हो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को निराश क्यों हो रखे हो, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें कभी नहीं। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि प्रभु ने तुमको कर दान दिए। क्या कहा कि प्रभु ने, ईश्वर ने, भगवान ने तुम्हें ये जो हाथ, 2 हाथ दान में दिए हैं, ये हाथ तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। सब वंचित वस्तु विधान किए। वंचित वस्तु विधान का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, वंचित यानी मनचाही, वस्तु यानी सामान, ठीक है, और विधान का मतलब क्या हुआ, भगवान। इस भगवान ने, इस ईश्वर ने सब वंचित मतलब मनचाही सारी वस्तुएं, सारे सामान तुमको दिए हैं। तुम प्राप्त करो, उनको ना अहो, और तुम उन सब चीज़ों को प्राप्त करो, उसको छोड़ो मत। फिर है किसका यह दोष कहो, जब तक तुम उस भगवान के, उस ईश्वर के दिए हुए ये सारी चीज़ों का जो है प्रयोग नहीं करोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे, फिर आप किसी और पे दोष कैसे कर सकते हो कि उस मेरी किस्मत सही नहीं है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया। ऐसा हमें कभी नहीं
करना है। समझो ना अलभ्य। अलभ्य का मतलब क्या होता है बच्चों? अलभ्य का मतलब होता है न प्राप्त होने योग्य किसी धन को। यानी कि हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम सही तरीके से कर्म के थ्रू और मेहनत से गलत नहीं करना है, यहाँ पे गलत नहीं करना है, सही तरीके से मेहनत से अपने कर्म से किसी भी ऐसी चीज़ को हमें ये नहीं समझना कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये सफलता हम नहीं पा सकते। ये सोच, ये अलभ्य का मतलब क्या था? अलभ्य का मतलब मैंने यही बताया ना कि न प्राप्त होने योग्य। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें अवेलेबल नहीं हो सकती। हम अपने इन दो हाथों से, ये जो हाथ भगवान ने हमें दिए हैं, ये हमारे पूरी किस्मत को बदल सकता है अगर हम इसको सीरियसली और सही प्रकार से अपनी सही तरीके से कर्म के माध्यम से अगर हम इसका प्रयोग करें तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और इस भगवान की दी हुई हर एक वस्तु का हम प्रयोग करें, सही प्रकार से प्रयोग करें, तो हम कभी सफलता को नहीं छोड़ सकते। सफलता हमारे पास अवश्य ही अवश्य आएगी। ठीक है। एक बात कही गई कि जब सीखने वाला रेडी होता है तो जिंदगी खुद ब खुद सीखने को तैयार होती है। ठीक है। तो आप जब तैयार होगे किसी चीज़ को करने के लिए, उसको पाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए आपके अंदर एक पागलपन होगा, तो आप अवश्य ही सफल होगे। क्यों? जितनी भी चीज़ें हैं इस संसार में, उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख लेकर एक अच्छे कर्म को करते जाओगे और हमेशा अपना सही रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ते जाओगे और अपने ड्रीम तक पहुंच जाओगे और आप क्या होगे? सफल होगे। तो ठीक इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी हमें हमेशा आशावादी बनते रहने के लिए हमारे मन को, हमारे तन को हर तरीके से वो सिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब इस कविता में आगे बढ़ते हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिनके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी चैलेंज करते हैं, करते हुए कह रहे हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं हो। तुम अपने आप को ऐसा क्यों समझते हो कि तुम इस गौरव के योग्य नहीं हो। यानी किसी भी इस संसार में कोई भी गौरव है, कोई भी सम्मान है, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि हम उसके योग्य नहीं हैं। हम भी उसके योग्य हैं, लेकिन हमें उसी प्रकार से कर्म करना है जिस प्रकार से एक सक्सेस व्यक्ति अपने कर्म को करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। ऐसा कोई सुख नहीं है भगवान के लिए कि जिसका तुम सुख भोग नहीं सकते। तुम कोई ऐसा सुख नहीं है उस भगवान के द्वारा दिए गए सुखों के, ऐसे कोई सुख नहीं है जो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो। सभी के लिए भगवान समान रखता है। ये अपने कर्मों के ऊपर आधारित होता है, डिपेंड होता है कि हम कितना कर्म शिद्दत से कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम सुख को भोगते हैं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, यहाँ पे सब हैं जिसके अपने घर के। यहाँ पे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि जान है उस जगदीश्वर, उस भगवान की, सभी एक जान है, उसके लिए सभी एक समान है। जिस प्रकार से एक माँ के लिए अपने सभी बच्चे समान होते हैं, उसी प्रकार से इस ईश्वर के लिए, इस भगवान के लिए ये संसार के सभी बच्चे समान हैं, जान है उसकी। सब हैं जिसके घर के सब हैं जिसके अपने घर के, यानी ये जो संसार है उस ईश्वर का घर है और यहाँ पे रहने वाले सभी बच्चे उसके अपने हैं। ठीक है। वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर कहते हैं कि फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। यहाँ पे दुर्लभ मतलब जो मिलना कठिन हो। तो फिर कठिन क्या है? कुछ भी मिलना आपको कठिन क्यों है? जब ईश्वर के लिए हम समान हैं तो कुछ भी हमारे लिए कठिन
नहीं हो सकता। ये हमारे मन की मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है, हमारे कर्म पर निर्भर करता है, हमारे काम करने की शक्ति पर निर्भर करता है। हम अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने जो हमारा किसी भी काम को करने की निष्ठा है, ये उस पर डिपेंड करता है। फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके बच्चे को मिल नहीं सकता। हमारे ईश्वर कहते हैं कि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ईश्वर का बात कहते हुए कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके बच्चे को मिल नहीं सकता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को बेस्ट मिले, इसीलिए ईश्वर भी चाहता है कि उसके संसार में उसके बच्चे को बेस्ट मिले। लेकिन हर एक किसी की क्वालिटी, हर एक किसी का काम करने का तरीका, उसका कर्म अलग होता है, उसके हिसाब से ही उसको मिलता है। और आप अपने मन में कभी भी निराशा, यहाँ पे लास्ट में फिर कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, तो इसलिए आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से, मन की क्षमता के हिसाब से आप काम को करते हो। इसलिए कभी भी अपने मन में निराशा नहीं लाना है कि उस व्यक्ति को इतना सक्सेस और मुझे कम। नहीं, आप भी आगे बढ़ो, हो सकता है आज नहीं तो कल सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। तो हमें अपने अंदर निराशा नहीं लानी है, सिर्फ अपने मन में आशा रखते हुए काम को करते जाना है, कर्म को करते जाना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। इस निराशा जैसे शब्द को अपने जीवन से बाहर रखना है, अपने लाइफ से बाहर रखना है। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये जो कविता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, सभी के जीवन में ये जो कविता का सार है, इसका जो अर्थ है, उसका बहुत विशेष महत्व है। क्योंकि आज के समय में लोग बहुत जरा सा कहीं पे कुछ गलत हुआ नहीं, कहीं जरा सा बिजनेस डाउन हुआ नहीं, जरा सा नंबर कम आया नहीं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कदम उठाते हैं। तो ये जो निराशावादी शब्द है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में कभी भी निराशा जैसे शब्द को, निराशा जैसी चीज़ को कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। नमस्कार बच्चों।